अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान में नाजिया मलिक एक दफा फिर आपके साथ, और आपके साथ कुछ अहम बातें, छोटी छोटी अहम बातें होती हैं। लेकिन मुझे कल बड़ी खुशी हुई सुनकर, मेरी मुलाकात चंद लोगों से हुई जो तकरीबन रोजाना ही मेरी मुलाकात होती रहती है, और अच्छी बात है, अच्छा लगता है मुझे लोगों से मिलना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई मेरे साथ ताकि खवातीन में से कोई भी मिलता है तो मैं उसे इग्नोर करूं। मैं बात करती हूं, अच्छा लगता है बात करने के साथ साथ मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मुझे फीडबैक दिया जाए, इसलिए मैं आप लोगों से भी कहती हूं। और बहुत सी आप लोगों की फरमाइश पर जो है हम लोग टॉपिक्स भी लेकर आते हैं। आप लोग देखिए, ये जो शो है ये आप लोगों का है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोगों का शो है, इससे सबको कुछ ना कुछ लर्न भी करना चाहिए, सीखना भी चाहिए, फन भी करना चाहिए। हम कभी कभी ऐसे टॉपिक्स भी लेकर आते हैं जिसपे सिर्फ जो है आप लोग जो है उस को देखकर उसको अपनी जिंदगी में शामिल करके उसको आप बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं। और पिछले दिनों मैंने कुछ ट्रैफिक का या कुछ गंदगी के बारे में बताया था कि अपना ख्याल रखना चाहिए, हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, इससे बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। तो आज मैं थोड़ा सा ट्रैफिक से ही रिलेटेड कहूंगी, बल्कि मैं जब भी यहाँ पर कोई बात कहती हूँ मैं अमेज हो जाती हूँ कि वो काम हो जाता है। मैंने पिछले दिनों एक जो मैंने बताया था ना, बहुत बड़ा घड़ा सा था, गटर सा खुला हुआ था तालकोट से आगे, उसका मैंने जिक्र किया शो में। तो 2 दिन बाद मैंने वो देखा कि वो कम्प्लीटली तो सड़क भी बन गई और वो जो गटर था वो बंद हो गया। तो ये कई चीजें अमेजिंग बात है, मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग बात है कि मतलब फौरन काम हो जाते हैं। तो अच्छी बात है, यही बात मैं कहती हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई आपको बात कहूंगी तो शायद कोई नहीं सुनेगा, शायद कोई अमल नहीं करेगा, और शायद आप कोई बात कहेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन इसको अपने जहन से निकाल दे, क्योंकि मैं जब यहाँ पे बैठकर कोई बात कर रही होती हूँ तो मेरे जहन में ये चीज होती है कि नहीं, किसी ने सुनना है, कोई यहाँ पर होगा जो सुनेगा और उस पर जरूर काम भी होगा। खैर, एक आज छोटी सी गुजारिश और है, क्योंकि मैं रोज यहाँ से आती हूँ, मैं रोज जब कोई ऐसी चीज देख रही होती हूँ जो ट्रैफिक के रूल्स के खिलाफ होती है, या लोग ऐसे होते हैं जो सिग्नल तोड़ के जा रहे होते हैं, वो बड़ी मुझे कुफ्त होती है, बहुत चिड़ आ रही होती है, इस बात से चिड़ भी आ रही होती है। मैं कहती हूँ यार लॉ क्यों नहीं अपनाते हो। खैर, तो बात सारी ये है कि अक्सर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े भी होते हैं, तो ना जाने अब क्यों नहीं रोकते। खैर, मैं तो अपने मोबाइल को ऑन रखती हूँ हर दफा, और कोई भी ऐसा किस्सा देख रही होती हूँ ना तो मैं फौरन से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो कई ऐसे मेरे पास तो खैर रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है छोटी कि कभी कोई ट्रैफिक पे सिग्नल तोड़ता जा रहा है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया। कभी जो है मैंने आज ये भी देखा कि ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं और बसेस धड़ाधड़। मैं ये भी बता दूं, यहाँ पर हमारा ऑफिस बिल्कुल इस तरह MA जिन्ना रोड पे, जहाँ पे कायद का मजार है उसके बिल्कुल सामने कायद आजम का मजार है, उसके सामने लोग सिग्नल तोड़ते हुए जा रहे थे। यार थोड़ी इतनी तो शर्म इंसान वैसे ही कर लेता है। तो वहां पर पुलिस ट्रैफिक खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी जो वो बसेस को रोक नहीं रही होती है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं रोक रही होती। तो जहां पर अगर कोई भी मतलब ये एक स्ट्रिक्ट रूल्स ट्रैफिक पुलिस वालों को भी दे देने चाहिए कि अब आपने कोई भी सिग्नल तोड़े तो आप रोकिए उसको, ताकि आइंदा कोई सिग्नल ना तोड़े। जब मैं छोटी थी मुझे अभी भी याद है कि अब कोई भी सिग्नल तोड़ता था तो ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते थे और चलान होता था उनका। तो अब सिग्नल तोड़ते हैं तो क्यों नहीं चलान किया जाता है, ऐसे धड़ाधड़ सिग्नल तोड़ रहे होते हैं। तो खैर, और दूसरा ये खालिद बिन वलीद रोड से, वहां से भी आना होता है सीधा, तो उधर भी जो है वहां पर भी यही हाल है कि वहां पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं होता और लोग धड़ाधड़ सिग्नल तोड़ रहे होते हैं। तो सिग्नल तोड़ने का रिवाज जो है ये आपको पता है कितना खतरनाक है। ये इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी आदत है। इसका मतलब आप कोई भी रूल तोड़ेंगे ना तो आप धड़ल्ले से तोड़ सकते हैं, आपको कोई फिक्र नहीं है, आप लॉ को तोड़ सकते हैं, आप कानून को तोड़ सकते हैं। सबसे पहले इंसान अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करे, तो ये जो कानून दिए गए ना इन पे अमल करना जरूरी है। ये बहुत 190% इंसान के लिए जरूरी, क्योंकि जो सिग्नल तोड़ सकता है वो घर पे जाकर भी अपने सारे रूल्स तोड़ेगा, वो मोहल्ले का भी ख्याल नहीं रखेगा, वो अपने घर का भी नहीं ख्याल रखेगा, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। तो ये इंसानियत को खत्म ना करें। जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, स्पेशली ड्राइवर हजरात से बड़ी गुजारिश है कि जो बस चला रहे हैं, जो टैक्सी चला रहे हैं, और जो है बेगमात की गाड़ियां चला रहे होते हैं ड्राइवर्स, तो वो भी जरा सा ध्यान कर लें कि उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए। अगर उनको नहीं मालूम है तो बस जिनको दी गई है या टैक्सी जिनको चलाने के लिए दी गई है, या फिर बेगमात जो इस वक्त देख रही होंगी, जो अगर आपने ड्राइवर को रखा हुआ है तो अपने पास एक डायरी रखें जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, ताकि वो तोड़े नहीं। बहुत ऐसे ड्राइवर्स हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखकर, सीट बेल्ट बांधकर और
प्रॉपर तरीके से गाड़ी चला, तो उसमें वो उनकी वो जो फैमिली जिसके साथ वो जा रहे होते हैं वो नजर आता है कि उस फैमिली में भी एथिक्स होंगे, उस फैमिली में भी जो है इंसानियत होगी। इस वक्त वो ड्राइवर इतने तमीज से गाड़ी चलाए तो वो उस पर भी खानदान नजर आ रहा होता है सारा उस ड्राइवर में भी, कि भाई किस तरह से ये जो है अच्छे तरीके से इन्होंने जो है उसको रखा हुआ है ड्राइवर को। तो खैर ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में अपनानी है ताकि हम अपने पाकिस्तान को बेहतर बनाएं। ये किसी के लिए और नहीं है, ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे घर के लिए। सो अपने आप को जितना ज्यादा अच्छा बनाएंगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ये जो मैं सुबह सवेरे यहाँ से डिप्रेशन से होती हुई आती हूँ ना, मैं आंखों में पट्टी नहीं बांध सकती हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी होती है। तो आई फील लाइक ये सब बेहतर हो जाए ताकि हम अच्छे तरीके से अच्छी कौम की तरह हम रह सकें। तो अगर यहीं पर ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ आपके बारे में बताएंगे, आपकी हेल्थ के बारे में आपको बताएंगे कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब आपकी बात होगी, अगेन आप ही की बात होगी और होगी फिटनेस के हवाले से। फिटनेस के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जबरदस्त एक्सपर्ट हैं, क्योंकि इनकी बेहतरीन बात यह कि डॉक्टर भी हैं और फिटनेस के हिसाब से एक डॉक्टर और फिटनेस एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड बहुत सारी बातें भी करेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल हो कि एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, किस तरह से आप जो है खुराक को भी लेंगे, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप हमें कॉल करके या फिर आप SMS करके हमें हमसे पूछ सकते हैं। और बात आज होगी डॉक्टर मुबश्शिरा खान से। और बेहतरीन चीज एक और इनकी मैं ये भी बता दूं कि ये स्पोर्ट्स साइंस MPhil भी है। सो अभी इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, एक तो ये तो बात मैंने ये स्पोर्ट्स पे आपने स्पोर्ट्स साइंस MPhil भी किया हुआ है, इसके साथ साथ साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। तो ये कि ये सारी चीजें जो हैं ये यू थिंक सो ये एक्सरसाइज से रिलेट होती हैं, सारा एक दूसरे से ये रिलेशन बड़ा स्ट्रांग है इसका? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली होता ये है कि जब हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, यानी ज्यादा ध्यान देते हैं, मगर मेडिकली प्रॉब्लम्स हो या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो उसकी वजह से नहीं कोई इस तरफ आता। हाँ। क्योंकि जैसे अगर मोटापा है तो क्यों है, हाँ। तो बिंजिंगनेस है, स्ट्रेस फैक्टर है, ओबेसिटी है तो क्यों है, लाइक व्हाई द पर्सन इज कीप गेनिंग वेट। तो ये बहुत साइकोलॉजिकल 80% साइकोलॉजिकल वर्क करता है। हाँ। कि क्यों इंसान को क्या है, ट्रॉमाटाइज हो गए या कोई और फोबियाज है या कोई भी और मेडिकल इश्यूज हैं, तो इसके रिलेटेड स्पोर्ट्स में बहुत होना जरूरी है कि बीइंग अ डॉक्टर प्लस अ साइकोथेरेपिस्ट, तो इंसान को यानी फिजिकल एस्पेक्ट के अलावा मेंटली भी क्योर करना पड़ता है। अच्छा, ये नहीं खाली कि आपने जी फिजिकली अपने आप को फिट कर लिया है। अच्छा, होता यह है कि खवातीन स्पेशली जब जाती हैं कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट में चले गए, अब वो इंस्टीट्यूट में चले गए वहां पर अब कोई भी एज हो, कुछ भी हो, अब मैं देखती हूँ वहां पे हर साइज की खवातीन होती हैं और हर साइज की खवातीन एक ही एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और इवन थक भी जाए तो वो बेचारी जो है ना कभी कभी वो महसूस नहीं होने देती हैं क्योंकि बाकी सब एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब वो वहां पर एक जो पेन या जिस स्ट्रेस से वो गुजर रही होती है उसकी वजह से उनकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, उनकी हिम्मत खत्म हो जाती है। अच्छा, यही अब वो आपके पास अगर एज ए डॉक्टर भी आप उनको ट्रीट करें तो यू कैन आस्क देम कि क्या हुआ, कि क्या मसला आ रहा है, क्या टेंशन आ रही है। तो ये चीजें भी क्या हैंडल हो रही होती है वहां पर? बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कोई आता है तो फर्स्ट थिंग होता है कि मेडिकल पूरा प्रोफाइल फिल आउट होता है, फिर इंटरव्यू होता है कि भाई कहाँ पे क्या है लेवल आपका, स्ट्रेस में है या एंग्जाइटी इश्यूज है या डिप्रेशन के थ्रू जा रहे हैं। हाँ। तो उस तरफ से हमें एक 80% गाइडेंस मिल जाती है कि ये क्यों है रीजन ओबेसिटी का। इट कैन बी एनीथिंग, जैसे अगर हाउस वाइफ है तो स्ट्रेस में है, हर वक्त बच्चों की तरफ भागना, पिक एंड ड्रॉप ट्यूशंस एंड ऑल, तो ये सब बहुत ज्यादा फैक्टर करता है। इन बिटवीन के पास टाइम नहीं होता है तो वो बिंजिंगनेस शुरू कर लेती हैं। तो वो क्यों बिंजिंगनेस शुरू करती हैं? बिकॉज स्ट्रेस रिलेटेड होता है, यानी उन्हें वक्त नहीं मिलता प्रॉपर मील का या न्यूट्रिशनल वैल्यू का, इतना ज्यादा उन्हें नो हाउ होता नहीं है, तो इस वजह से ये ओबेसिटी की तरफ जाता है ना। जब मेरे पास जो लोग आते हैं तो फिजिकली मैं उन्हें देखती हूँ कि ये फिट है इनटू दिस क्लास या नहीं, और अगर ये फिट नहीं है तो फिर उनको हमारे पास काफी सेगमेंट्स हैं, मीन्स काफी मोडालिटीज हैं एक्सरसाइज के, तो फिर मैं उनको उस स्लॉट में डाल देती हूँ कि नहीं, इट्स नॉट गुड फॉर यू कि आप बिल्कुल हाई इम्पैक्ट में आए, लो बेसिस पे जाएं, जैसे
10 रेपिटेशन है, 15 रेपिटेशन है, उसके बाद ग्रेजुअली आप आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ जब आपका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल इस पीक परफॉर्मेंस पे पहुंचता है, लाइक आफ्टर 3 मंथ्स, जहां पे मैं कहती हूँ नहीं अब ठीक है, इट्स फाइन। 3 महीने बाद Oh, yes. फ्लेक्सिबिलिटी आती है। Yes, 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 यहाँ yes, पर तो of ऐसे लगता है कि पहले दिन ही जाते हैं जी आप फ्लेक्सिबल हो जाए, वो आप थक गए, एक्सरसाइज नहीं हो रही है ज्यादा आपसे, तो 3 महीने बाद इंसान सही प्रॉपर उस लाइन पर आता है। बिल्कुल, क्योंकि एवरी वीक हम लोग एनालिसिस करते हैं कि आपने कितने इंच किया, डाइट प्लान आप फॉलो कर रही हैं या नहीं है, या अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है स्पेसिफिकली फॉलोइंग द टाइम, यानी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सुबह का फर्स्ट मील होना चाहिए अराउंड 8 या 9 एंड देन 11 o'clock आपका ब्रेक हो, फिर इसके बाद 1 o'clock शार्प आपका लंच होना चाहिए, 4 o'clock आपका मिड इवनिंग ब्रेक एंड 6 बजे आप कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल ले लें, फिर 8 o'clock के बाद कोई भी मील नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो मोटापे की तरफ जाता है। ओए यहाँ पे तो 8 o'clock के बाद, स्पेशली कराची वाले तो जी 8 o'clock के बाद तो खाना खाना शुरू करते हैं, 11 बजे तो उनका डिनर होता है यहाँ पर। बट यू नो बहुत अच्छी बात है नाज़िया कि लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स जो 5 स्टार या 4 स्टार है, सॉरी, वो 11 बजे के बाद सर्विंग नहीं करते। सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि भाई 11 बजे के बाद अगर आप आते हैं तो आपको कोई फूड ही नहीं मिलेगा। अच्छा। तो वो एक मोमेंटो ब्रेक कर रहे हैं, साइकिल ब्रेक कर रहे हैं कि यू नो नहीं, आपको टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे पीपल हैज टू गो टू वर्क एज वेल नेक्स्ट मॉर्निंग पे। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि इन लोग खुद ही रेस्टोरेंट्स वाले यू नो टाइम स्लॉट थोड़ा सा कम कर उसको कर रहे। ठीक है, सही है। हमारे साथ एक कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। डिस्कनेक्ट हो गई है, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। और अच्छा, यहाँ पर एक और जो पॉइंट है जो मैं पूछना चाहूंगी कि अब जिस तरह एक्सरसाइज जो है वो शुरू करी है, अब ये कि जो जिसको जो प्रॉब्लम आ रहा है, जिस तरह एक्सरसाइज के दौरान भी आ गया किसी को प्रॉब्लम, अब अक्सर ये होता है कि थकावट जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है, तो उसका मेन उसका क्या होता है, क्या वजूहात होती है, क्या क्यों हो जाता है कि एकदम से जो है ना अच्छा भला इंसान एक लेवल पे चल रहा है पर एकदम से उसको थकावट आने लग जाती है? एक्चुअली साइकोलॉजिकल लेवल से जो मैं करती हूँ वो इंटरव्यू होता है कि आपको किस चीज का शौक है। तो पहले आप क्लाइंट से पूछिए किस चीज को ज्यादा एंजॉय करती हैं। हाँ। वो कहती नहीं मुझे बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट अच्छा लगता है, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हो एंड ऑल दैट, तो फिर उनको उस स्लॉट में दे दें। अच्छा, हमारे साथ मिसेज अली, उनसे दोबारा बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मिसेज अली, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मिसेज अली, आप सवाल करेंगी आज? हमारे साथ मुबशरा है जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं। जी, मुझे सिर्फ ये पूछना था, मेरा सीजर हुआ है, मेरे 2 बच्चे। पहले बच्चे में मेरा पेट नहीं बढ़ा था, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हुआ है उसके बाद जो है ना मेरा वेट बढ़ गया है। वेट भी बढ़ गया, पेट भी बढ़ गया। कर सकूं एक्सरसाइज वगैरह या कोई ऐसी टाइप? अच्छा, कुछ सवाल करेंगे आप इनसे? हाँ, क्या एज है और कोई मेडिकल इश्यूज है या नहीं? एज क्या है? एज क्या है? उम्र बताइए। मेरी एज 31 ईयर्स। 31। और कोई मेडिकल इश्यूज है? कोई प्रॉब्लम नहीं, मेडिकल वगैरह तो कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, आपको ऑनर बताए फिर बस और सवाल। सी सेक्शन या नॉर्मल? अच्छा, सी सेक्शन या नॉर्मल? हेलो, ये इन्होंने बताया। बेसिकली 31 दोनों का ही आप बता दीजिएगा। इनका मेटाबॉलिज्म क्वाइट फास्ट होगा ऑब्वियसली। कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है तो बेस्ट थिंग है अगेन कि टाइमिंग्स जो भी जिस तरह हमने डिस्कस की थी न्यूट्रिशन वैल्यू पे टाइमिंग्स का होना बहुत लाजमी है। दूसरी चीज, अगर ये स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे काफी कहा जाता है कि वॉक से स्टार्ट करें, वॉक से एक्चुअली होता है कि कार्डियो मूवमेंट। जरा डिटेल में हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं। कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। जी, वेलकम बैक। और बात हो रही थी कि एक्सरसाइज कौन से टाइमिंग से करनी चाहिए, और अभी जो ब्रेक से पहले कॉलर ने कॉल किया था, बेसिकली यही कि आफ्टर प्रेगनेंसी, बेबी होने के बाद अगर सी सेक्शन हो तो एक्सरसाइज कब शुरू करनी चाहिए, और नॉर्मल बेबी हो तो एक्सरसाइज कब करनी चाहिए। इनका वैसे भी ये सवाल था कि 2 बेबीज के बाद जो है वो उनका वजन बढ़ गया। एक और कॉलर इनसे बात करने के बाद फिर इस जवाब की तरफ आएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम जी। हबीबा बोल रही हूँ। हबीबा जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना? बिल्कुल खैरियत से हैं जी। हबीबा जी, मैं वो सी सेक्शन मेरे भी हुए हैं। हाँ, 3 सी सेक्शन हुए हैं। बेटी मेरी छोटी 4 साल की है। हाँ। वजन वही कि बढ़ गया, वजन कम किया, अब स्टक हो गया। ओके, मैं जिम भी जाती हूँ, एक्सरसाइज वॉक भी करती हूँ, सुबह मॉर्निंग वॉक 3 किलोमीटर।
तो वो अब स्टक वजन के साथ प्लीज कुछ जो है ना कुछ समझ नहीं। बिल्कुल, अभी इस पे जो है ना जरा गौर और फिक्र करते हैं और आपको बताते हैं, तो टेंशन की बात नहीं। ये तो जाहिर बात है कि बहुत जरूरी है, स्पेशली बेबीज होने के बाद वजन जो है बढ़ता है, क्यों बढ़ता है सब चीजें भी जानते हैं, ठीक है। और स्टक वजन का प्लीज जरूर बताइए। अभी बताते हैं अभी हम यही जवाब की तरफ आ रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इनका भी यही जवाब एग्जैक्टली हो गया कि एक तो नॉर्मल बेबी के बाद भी कितने अर्से बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, और ये 3 बेबीज के बाद स्पेशली जो है 2 या 3 बेबीज का वजन ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, और सी सेक्शन जब हो तो फिर कब एक्सरसाइज शुरू करेंगे? सारे जवाब अब ओके, नॉर्मल बेबी के बाद यानी आपका कोई टाइम लिमिट नहीं होता कि आपको 2 मंथ्स या 3 मंथ्स रेस्ट करना होता है। आप यानी 5th डे ऑफ द प्रेगनेंसी, लाइक आफ्टर द डिलीवरिंग द बेबी, आप फॉरन एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। अच्छा, डिपेंड ऑन योर स्टैमिना ऑब्वियसली एंड योर फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप समझती हैं कि भाई ठीक है, दो बच्चे स्पेशली हो जाते हैं तो इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मदर्स आर ऑलरेडी ट्रेन्ड अप, उन्हें पता होता है कि क्या रूटीन है, क्या करना है। बट ऑब्वियसली प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर कोई थोड़ी सी मिसहैप्स हो जाती हैं प्रेगनेंसी डिलीवरीज में, तो आप कोई टाइम लिमिट नहीं है नॉर्मल में कि आप विद इन 5 to 6 days एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ वॉक से बेसिकली इट्स अ कार्डियो मूवमेंट, तो यानी अगर आप सिर्फ स्टैमिना बढ़ाने के लिए कर रही हैं तो फिर ठीक है कि अगर आप वॉक स्टार्ट करें। बट अगर स्पेशली एम्फसाइज करना है यानी पेट के मसल्स यानी अपर मिड सेक्शन, लोअर एब्डोमेन, स्पेशली हिप्स एरिया, तो उसके लिए स्पेसिफिक डाइट होती है, डिटॉक्स प्लान होता है, यानी कि आप अपने आप को हेल्थ फ्री करें। यानी अगर कोई मेडिकल इश्यूज हैं तो आप इसको किस तरीके से डिटॉक्स की तरफ जाते हैं, यानी टॉक्सिसिटी जब लेवल एक्यूमुलेटेड होती है ईच ऑर्गन्स में, उसको हम क्लेंस करते हैं। बट टू बिगिन विद न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑब्वियसली, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग होंगी मदर्स, तो ओट मील सीरियल डाइट प्लान बता रही हूँ। ओट मील सीरियल के बाद आप लाइक 250 ग्राम्स मिल्क में ले लें, उसके ऊपर गार्निश कर लें, हनी है या ड्राई फ्रूट का मिक्स करके आप गार्निश कर लें। 11 बजे आप कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट ले सकते हैं, यानी बनाना। हाँ, स्पेशली मदर ये समझती हैं कि बनाना खाने से इंसान मोटा हो जाता है और दूध पीने से इंसान मोटा हो जाता है, तो प्लीज इट्स नथिंग लाइक दिस। ये दोनों चीज ऐसी एसेंशियल है कि हर मदर यानी हर बच्चे को भी जरूरी है दिन में एक बनाना खाना, बिकॉज इट हैज ऑल द मिनरल्स, सोडियम, वाइटामिन, एवरीथिंग, प्रोटीन्स। तो यानी 2 सोर्स यानी कैल्शियम, मिल्क एंड देन 1 बनाना इज नेसेसरी सबके लिए। 12 से 1 बजे तक आपका लंच हो, सूप, सैलड हो, वेजिटेबल्स पे ज्यादा एम्फसाइज किए। प्रोटीन की तरफ यूजुअली जाया जाता है कि जी हाई प्रोटीन। एक्चुअली होता है कि हमारी बॉडी में सिर्फ प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, वी नीड एवरीथिंग, यानी कंप्राइज एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट्स हो, मिनरल्स हो, वाइटामिन हो। अगेन स्पेशली डेफिशिएंसी होती है आयरन की आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, तो वाइटामिन A, B, C, D, E एंड K, ये 5 एसेंशियल्स है जो लेना जरूरी होता है। 4 से 5 बजे तक आप कोई भी फ्रूट ले लें। पापे और चाय से थोड़ा सा परहेज करना है। फेवरेट होता है उससे भी लोग ये समझते हैं डुबो कर जी पापे खा लेंगे तो जी हमारा वजन नहीं बढ़ेगा। वेरी वेरी मच फैट। इससे अच्छा है कि आप कोई वेजिटेबल या स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट है क्यूकम्बर। पेट में ना वो ना गुड़गुड़ होने लग जाती है और वो कहता है मैं खा ली हूँ, मुझे कुछ भरना, तो इंसान से भर रहा होता है। एग्जैक्टली, ग्रेप फ्रूट जूस पी ले तो दैट्स मच मोर विटामिन सी। अच्छा, जरा सा आगे जाएंगे, लेकिन साइमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे कल भी बात की थी, तो आज फिर मैं जी बात कर रही हूँ। एक्चुअली बिजली नहीं है तो मुझे आप फोन पे जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमारी अभी लाइट ऑफ हो गई है ना। तो मैंने ये पूछा था कि मेरी अगली स्टेज पे प्रेगनेंसी है, मैं चाह रही हूँ कि मेरा वेट अगेन ना हो, ठीक है, जो थोड़ा बहुत होना है वो तो होना ही होना है, लेकिन ज्यादा ना हो, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूँ? और दूसरा ये है कि मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, चले सही बात। अभी अब साथ ही रहे तो आप जवाब भी दे दें इसका। जी जी। अच्छा, कमिंग एट द प्रीवियस वन, नहीं डिनर का मैं बता दूं। नहीं, डिनर बाद में बताएगा, पहले क्योंकि अभी लाइन पर ही हमारे साथ है ना। हाँ। तो इनको स्पेसिफिकली एक्सरसाइज यानी प्री एंड पोस्ट नेटल जो वर्कआउट है उनको फिगर आउट करना पड़ेगा कौन ट्रेनर है, क्योंकि एट माई प्रेमिसेस हम लोग तो करवाते हैं प्रेगनेंसी के, बट ज्यादातर थोड़ा बहुत अगर कैलेनेटिक्स करें या स्ट्रेचेस करें तो वो ज्यादा इजी होगा। प्लस 20 पाउंड या 15 पाउंड मैक्स से वजन नहीं बढ़ना चाहिए। तो जो अभी मैं डाइट प्लान बता रही थी वही फॉलो करें, बट फ्रूट्स और वेजिटेबल और मिल्क का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए। कैलोरी वाइज आपको 2500 to 3000 कैलोरीज इन अ डे ले सकते हैं। अच्छा। तो जो अभी हमने बताया पूरा, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा फिश ऐड इन करें, बिकॉज ऑब्वियसली सारा सोडियम्स है। और उसके बाद आप तिक्का यानी हाई कार्ब्स पे थोड़ा सा आएंगे, क्योंकि शी इज एक्सपेक्टिंग
देर। सो इसके साथ ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। अगर ये 3 months अबव है टिल 9 months, यस ये एक्सरसाइज कर सकती हैं, बट प्रोवाइडेड कि अच्छा ट्रेनर उन्हें मिले जो इस फील्ड में क्वालिफाइड हो। कौन सी, क्या ये वॉक कर सकती हैं? वॉक कर सकती हैं, स्ट्रेचेस कर सकती हैं, एब्डोमेन थोड़ा बहुत लगा सकती हैं, यानी बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे लेके क्रंचेस लगा सकती हैं। 10 से ज्यादा नहीं या 5 से ज्यादा नहीं, मतलब जो भी ब्रेथ वर्क ज्यादा हो। ये स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेकर एक्सरसाइज करनी, लेकिन कि हल्की फुल्की आपने जो है एक्सरसाइज करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम आएंगे डिनर की तरफ। हाँ जी, शाम से हो गया, शाम में फल शल ले लिया कोई अच्छा सा। डिनर पे जो लास्ट मील ऑफ द डे है वो ये लेंगी, फ्रूट्स सैलड्स हो गए एंड फिश का ऑब्वियसली इन द नाइट होना जरूरी है, या अगर फिश नहीं लेती, फिश महंगी होगी, अब क्या करें। ओके, वंस अ वीक तो ले सकते हैं या वंस अ मंथ ले सकते हैं, मगर होना जरूरी है। या अगर आप फ्रूट सैलेड ले लें बहुत बड़ी क्वांटिटी में तो इट विल बी परफेक्ट। हाँ, और आफ्टर लाइक ईटिंग फूड आफ्टर 1 hour ये मिल्क पीना जरूरी है। हाफ ग्लास। रोटी कितनी खानी चाहिए? रोटी डाइट प्लान की बात करें, नॉट द प्रेगनेंसी वन। रोटी थोड़ा सा अवॉइड करें, राइस थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर ये अपने नेचुरल टास्क पे पहुंच जाती हैं, जैसे 60 किलोग्राम्स हैं या अगर 55 किलोग्राम्स हैं, जब ये स्टार्ट कर सकती हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। नाउ अब आ रहे हैं सी सेक्शन की तरफ। सी सेक्शन की तरफ होना लाजमी है कि 30 डेज का ब्रेक हो, उसके बाद ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। 30 दिन का ब्रेक होना जरूरी है। बिल्कुल होना जरूरी है, क्योंकि स्टिचेज है, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ले लें 30 डेज के बाद, या कुछ विमेन 20 डेज में 15 डेज के बाद फिट होती है कि नहीं वी डोंट हैव एनी इशू, तो वो कर सकती हैं। जहां तक एक्सरसाइज का ताल्लुक है, इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिए कि एब्डोमेन बहुत जल्दी बढ़ता है और वो बहुत प्रॉब्लम होता है अंदर जाने के लिए। तो क्रंचेस जैसे हम लेट के एब्डोमेन के क्रंचेस लगाते हैं, उसमें ब्रेथ वर्क का होना जरूरी है, यानी चिन के बगैर नहीं। हाँ बिल्कुल, चिन और जो हमारी आईज है वो ऊपर सीलिंग की तरफ हो, और ब्रेथ यानी हम एक क्रंच लगाए। अगर इस तरीके से करें तो इससे अपर मिड सेक्शन लोअर बहुत ज्यादा जल्दी फ्लैट होता है। एक्सरसाइज लोग कर रहे होते हैं, लेकिन वो ब्रेथ का कोई इस पे जो है ना काम नहीं होता, तो बस ऐसे सही तरीके से ब्रेथ का होना बड़ा जरूरी है। हमारे साथ मिसेस जावेद, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद, कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपके ट्रेनर से एक सवाल था कि आजकल वॉक के लिए तो इतनी कोई जगह नहीं होती है ना, तो अगर हम ट्रेडमिल करें तो उससे ये टमी और हिप पे होता है, या इसके प्रॉपर एक्सरसाइज करें? नहीं, उसकी प्रॉपर होना जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओके, इनकी प्रॉपर एक्सरसाइज होना लाजमी है। जैसे अगेन ट्रेडमिल है गुड फॉर द कार्डियो, बट लॉन्ग रन में नीज और एंकलेट्स जॉइंट्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर आप प्रोलॉन्ग करें ट्रेडमिल पे वॉक करना, क्योंकि उसमें अगर इंटरवल्स हैं 5.1 से लेके 8.1 एंकलेट्स, क्योंकि जैसे नी का पेन होता है ना, काफी लोग बोलते नहीं हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते थे, अब नी में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो बेस्ट एक है आप कार्डियो में अगर आप क्रॉस ट्रेनर ले, बहुत बड़ी बाइक होती है, इसमें लाइक बिग स्टेप्स लेते हैं और हाथों की मूवमेंट होती है, तो वो अगर क्रॉस ट्रेनर करें तो वो बेस्ट एक्सरसाइज है। ये सीटिंग बाइक नथिंग लाइक इट। अगर आप 20 मिनट्स का वर्कआउट करते हैं तो 450 कैलोरीज बर्न करती हैं, दैट इज ट्रेडमिल से ज्यादा। यस, उससे आप पूरा हिप का वर्कआउट, थाई का पूरा वर्कआउट वो आपका कवर, और उससे नी का प्रॉब्लम भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यू रिसर्च बाहर मुल्क में अब जो ट्रेडमिल्स आ रही हैं वो बाइक के तरीके से, यानी प्लेटफॉर्म स्ट्रेट है और उसके अंदर होल हुआ है और वो बाइक करते हैं स्पीड पर, तो उससे हिप और लोअर एब्डोमेन थाई का वर्कआउट इज परफेक्ट। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी क्लाइंट को, कोई लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस है या बोन जॉइंट्स की कोई भी प्रॉब्लम है। लेकिन ट्रेडमिल का यही सुना है कि वो जो है बहुत अर्से तक प्रोलॉन्ग किया जाए तो फिर ये है नी का प्रॉब्लम होना हो सकता है। अच्छा, इसीलिए फिर कहते हैं कि आप जब नेचुरल सरफेस पे जाके आप वॉक करें तो वो तकलीफ नहीं होती है जो आपको ट्रेडमिल पे हो रही होती है। बिल्कुल, आप कोई एफर्ट नहीं करें ना, एक मशीन दौड़ा रही है आपको बेसिकली, तो बेटर है कि आप बाइक ले लें मैन्युअली और आप उसको वर्कआउट करें, बट 20 to 30 मिनट्स होना लाजमी है। ये नहीं कि 5 मिनट के जी हम थक गए नीचे बैठ गए, नहीं। और यस, द वेरी बिगेस्ट पॉइंट कि इंटरवल्स पे जो भर के पानी पीती हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से अगर बिल्कुल आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा फास्ट हुआ होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट है एक्सरसाइज के दौरान, और आप
पूरा भर के ग्लास पानी पी लेती हैं तो होता यह कि आप कूल डाउन हो जाती हैं, यानी आपकी लंग्स यानी आपकी किडनी से जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो वो कूल डाउन प्रोसेस में चला जाता है। तो प्लीज थोड़ा सा यानी सिर्फ और सिर्फ एक सिप ले लें, सिर्फ थ्रोट को थोड़ा सा गीला करने के लिए, एंड दैट्स अबाउट इट। और कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। और अगर आप ग्रेप मतलब फौरन बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए, नहीं, इट हैज टू कूल डाउन, क्योंकि आपका स्टैमिना इसीलिए होता है। आप ये देखिए काफी खवातीन जब स्टेयर्स चढ़ती हैं, ये ज्यादा वॉक करती हैं तो उनका सांस फूला हुआ होता है, क्योंकि उनमें स्टैमिना होता नहीं है, क्योंकि लंग्स आर नॉट वर्किंग एट दैट पॉइंट। जब आप एक्सरसाइज करती हैं हर ऑर्गन एट द मोमेंट ऑफ एक्सरसाइज वो वर्क कर रहा होता है। तो बेसिकली यू नीड लॉट ऑफ स्ट्रेस गोअर्स, ये हम कहते हैं स्ट्रेस गोअर्स है। तो आफ्टर वर्कआउट 30 to 35 मिनट्स या 45 मिनट्स अगर ग्रेप फ्रूट जूस पीती हैं या सिर्फ ऑरेंज खा लें या कोई भी फ्रूट खा लें, दैट वुड बी परफेक्ट। और फिर आप पानी पी लें। अच्छा, ये है कि फौरन पानी भी नहीं पीना, कुछ थोड़ा सा खाने के बाद पानी पीना है। और ये कि आधे घंटे पर, मैं तो अभी तक फौरन पी रही थी पानी, ये तो गलत बात है। मतलब फौरन नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक देने के बाद जो है वो पानी पिए। अच्छा, ये खाने का भी सेम चीज है, लोग फौरन एक्सरसाइज के बाद खाना खा लेते हैं कि भूख लग रही है। नहीं, वो प्रोटीन शेक्स वगैरह जो लेते हैं, आई डोंट बिलीव इन इट। अच्छा, ऑनेस्टली जो जैसे होता है कि भाई आप शेक मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप करने के लिए आर्टिफिशियल बेवरेजेस पी लें, तो वो तो इट्स नथिंग लाइक इट, क्योंकि ये अभी लास्ट 10 इयर्स से इन है। बट बिफोर 50 इयर्स तो विटामिन भी नहीं होते एट दैट टाइम। तो बेस्ट थिंग है जो हम नेचुरल सोर्स ऑफ जैसे कैरेट्स का अच्छा सीजन है अभी, क्यूकम्बर्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, वो ले लें। इट विल हेल्प ऑल्सो फॉर द स्किन, यानी नील्स, हेयर है, और स्किन की अगर काफी लोगों को एक्सरसाइजेस करनी होती है या एंटी रिंकल एक्सरसाइजेस है तो उसमें ये बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा। अच्छा जी, हमारे साथ सारा है कराची से, उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सारा जी। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। मैं एक्चुअली पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहबा से कि जो कहते हैं कि ग्रीन टी पीना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं एक्सरसाइज से बेहतर आप ग्रीन टी पी लो 3 टाइम, तो क्या वाकई वो इतनी इफेक्टिव होती है कि वो वाकई आपका वेट लूज करती है? चलिए ठीक है, इससे जरा ग्रीन टी पर भी जरा बात हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ग्रीन टी क्या चीज है? अच्छा, अगेन आई डोंट बिलीव इन इट, क्योंकि ये मिथ है। बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, बट इन चाइना ये 5000 ग्रीन टीज है। तो कौन सी ग्रीन टी किस लिए पी रहे ये आपको पता नहीं। अक्सर कोई लेबल आउट हो जाता है जी ग्रीन टी से वेट लूज है, तो मार्केटिंग गिग हो जाती है कि भाई नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग काफी जो हुक्ड अप है, यानी ऐसे भी लोग हैं जो इन्होंने 5 to 10 मग्स ऑफ ग्रीन टी वेट लूज के लिए, तो उससे ये होता है कि अफेक्ट राइट अवे किडनीज पे पड़ता है और लंग्स पे, तो वो ज्यादा हैजर्डस है। इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर आप होम मेड कावा बना लें, जैसे दालचीनी होती है गरम, सिनेमन स्टिक कहते हैं, उसमें हनी डाल लें, वाटर में थोड़ा सा उबाल लें, और लौंग है, इलायची है, कार्डमम उबाल करके आप उसमें पेपरमेंट डालें, यानी हरा धनिया, वो कावा पिए, वो नेचुरल सोर्स। अच्छा, और ये भी सुना कि कावा इतना पीना चाहिए। मैं हर दफा कहती हूँ कि इतने, अच्छा मजे की बात है कि रोटियां सामने रखी होती हैं, 2-2 रोटियां खाते हैं, कहते हैं जी इतना जी भर के जी कावा ले, वो फौरन हजम कर देगा। अच्छा, बेसिकली ग्रीन टीज है, जितनी भी हर्बल टीज होती है, इनका काम होता है मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना। सम ऑफ देम, अगर आपको नॉट ऑल ऑफ देम। नहीं, जिंक्सिंग बहुत अच्छी है, जो जिंजर है, अगर आप वो यूज करते हैं स्पेसिफिकली अगर वेट लॉस है, तो आई वुड रिकमेंड सिर्फ 2 या 3 क्लोव लाइक अदरक लहसुन का ले लें। मगर साउंड बहुत बाजार करता है, ओ माय गॉड, सुबह सुबह अदरक लहसुन, बट ऑरेंज जूस में अगर आप डब्बे वाला ऑरेंज जूस लेनी है तो उसमें अदरक लहसुन ब्लेंड कर लें विद द आइस, और सिर्फ इतना ग्लास पिए। उससे ये होता है कि आपकी भूख और जो चर्बी जिसम में जमा है वो काट देती है। बहुत अच्छी चीज है। वैसे भी लेमन के साथ भी जिंजर को अगर वो नॉट लेमन, क्योंकि उससे एसिडिटी हो जाती है। ओके ठीक है, सही है। हमारे साथ एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। चली तो नहीं गई? हेलो, नहीं सर हमारे साथ ही रहती है तो अच्छा था। मैं आपको फौरन से बताती कि कुछ सवालों के जवाब होते हैं जो देने होते हैं, तो इसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो आप लोग रुका करें, इंतजार किया करें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये एक तो ये वाली चीज भी होगी कि इस पे जो है ग्रीन टीज हर तरह की ऐसी नहीं होती जो वजन को कम करे। मेटाबॉलिज्म भी हर ग्रीन टी नहीं बढ़ाती है। और दूसरा ये भी कि जिंजर को अगर इस्तेमाल करें तो अदरक लहसुन ना जी, और ऑरेंज जूस। अच्छा, लहसुन भी साथ में? बिल्कुल। अच्छा, अदरक लहसुन और ऑरेंज जूस में ब्लेंड, इतना सा लेना है, इस्तेमाल करना है। चले सही, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप फिर बनेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है आपकी फिटनेस पर।
फिटनेस के साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपकी क्या एज है क्या और आपकी क्या वजन है, क्या कौन सी बीमारी है और कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ऐसा ना हो कि बड़ी सारी बीमारियां लेकर इंसान बैठा हुआ और फिर एक्सरसाइज भी करा। तो ये सारा हम आपको बात बताते हैं एक्सरसाइज करनी है, लेकिन ये सब बातें भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर मुबशरा मौजूद है जो एक्सरसाइज एक्सपर्ट भी हैं, साथ साथ डॉक्टर भी हैं और हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो जी जी जी, आप सवाल कीजिएगा। जी, मैं शमाइला बोल रही हूँ मुल्तान से। जी शमाइला जी। जी, मुझे डॉक्टर मुबशरा से क्वेश्चन करना था। बिल्कुल कीजिएगा। कि मेरे 3 सर्जेरियन हुए हैं। हाँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन मेरा वेट 68 से बढ़कर अब 103 kg हो गया है। और हाइट क्या है? हाइट मेरी 5'4" है। 5'4" है। तो कुछ और अगर मैं यानी 6 महीनों में तकरीबन को 5-7 किलो कम कर लूँ तो फिर वो दोबारा आ जाता है डबल होके। अच्छा, पूछो कमर का दर्द, बैक एक में दर्द होता है आपको? कमर का दर्द है जी। अब जरा वो वेट की वजह से होने लगा, पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं वर्क रेगुलरली करती हूँ, मुझे 1 साल हो गया है। अच्छा, और नीज और जॉइंट्स में मतलब घुटनों में और टखनों में होता है दर्द? ये मुझे वर्क करने से पहले था, लेकिन जब से मैंने ये वर्क स्टार्ट किया तब से ये खुद ब खुद खत्म हो गया है। चलो तो बहुत ठीक है। चलिए से थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी बाकी अल्लाह ताला की एक नेमत होती है कि इतनी बड़ी कुदरत है कि जब आप फर्श पर नहीं वॉक करनी चाहिए, कहते हैं कि जब वो मिट्टी जो स्पेशली बनी हुई थी उस पर वॉक करे तो घुटनों का और कमर का दर्द ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस करके देखा था। मैं ट्रेडमिल बहुत इस्तेमाल करती थी, जब बहुत तकलीफ होगी मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैंने एक्चुअली अगर आप रेत में या पानी में सी साइड पर रन करें तो बहुत ज्यादा कैलोरीज वाइज आपका डिडक्ट होता है। इसकी वजह से कमर का दर्द खत्म हो जाता है। वॉक कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, 3C सेक्शंस के बाद वेट तो बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली, बट वेट से ज्यादा मैं कंसर्न हूँ इनकी ऑल राउंड, यानी आपका बॉडी शेप। ना बॉडी शेप से, क्योंकि अगर आप वजन भी कम करती हैं मगर शेप आउट होता है, यानी भाई हमने वजन कम कर लिया मगर वो जब कपड़े पहनते तो इतना बुरा लगता है। तो मैं ये समझती हूँ कि न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ, जिस तरह हमने प्रीवियस डिस्कस कर रहे हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ टाइम आप बांधे, क्योंकि आफ्टर 8 o'clock यानी डिनर 8 बजे के बाद या 1 बजे के बाद दोपहर में आपका ये फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है। तो जब भी कहा जाता है कि टाइमिंग बांधना जरूरी है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो शट डाउन होता है 12 से 1 बजे के दरमियान में। तो होता है कि जब हम खाना खाते हैं एकदम से नींद आ रही है, नींद आ रही है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम इज शटिंग डाउन। रात में आप 8 बजे के बाद खाना खाएं तो वो फौरन अगेन नींद का दौरा पड़ता है कि भाई सोना है। तो बेसिकली 8 बजे के बाद अगर ये एक्सरसाइज करती हैं, यानी एब्डोमेन का होगा बेसिकली, और स्क्वाट्स यानी दोनों हाथ सेंटर पे रख के बैक एंड फोर्थ, पूरा नीचे नहीं जैसे उठक बैठक करते हैं, बट पूरा नीचे नहीं, थोड़ा सा हाफ वे जाके ऊपर आना। नाउ न्यूट्रिशन वैल्यू आपको हाई कार्ब्स कट डाउन करने पड़ेंगे, जो चिकन है, बीफ है, रोटी चावल। चिकन भी हाई कार्ब्स? आई नो, क्योंकि ये 103 किलोज बता रही है, 68 से 103, और स्पेशली वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वेजिटेबल्स की मजे की बात है कि हल्का सा सौते करके खा रहे, हल्का सा कुछ साइड, वो इतने मजे के लगते हैं ना, हमें लगता है कि हम वो जो है खा नहीं सकेंगे, कि वो इंटरेस्टिंग लगते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं, राबिया है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम राबिया जी। चली गई? अच्छा सही है। चलिए, असल में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात हो रही थी, इसलिए लगा ना जाया करें जल्दी। अच्छा जी, तो ये वाली चीज है कि जहाँ पर वजन बहुत ज्यादा हो वहां पर हाई कार्ब्स या कार्ब्स जो है उनको जरा सा कट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ये समझा जाता है कि नहीं भाई हमें हमारी बॉडी को प्रोटीन्स या कार्ब्स की ज्यादा जरूरत है। एक्चुअली वो प्रोटीन्स और कार्ब्स ही सेल्यूलाइट या मोटापे की तरफ होते हैं। तो अगर हम इसको डिमिनिश करें, सब्जियों पे जाएं, क्योंकि सब्जियों का जैसे रुझान होता है वो बहुत ड्रास्टिक होता है। ओह माय गॉड, सब्जी इतनी फीकी, ये सब्जी खाएंगे हम? तो बेसिकली अगर आप उसके अंदर स्पाइसेस डाल लें हमारी, और अगर आप सौटे करके स्टीम करके या भुनी हुई सब्जी भी खा लें तो हर्ज नहीं है। बट 14 to 15 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना जरूरी है, और 14 to 15 ग्लास ऑल ओवर, लाइक पूरे दिन में। देखिए हम उठे जो रहते हैं, अगर 7 घंटे की भी नींद है तो फिर बाकी कितने बचे? अर्ली मॉर्निंग अगर 2 से 3 ग्लासेस पानी पी ले। अभी जैसे इनका 103 है तो बेस्ट रेमेडी में बताते चलती हूँ,
4 से 5 ग्लास का पानी का जैसे जग हो, उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालें और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करें। ये 8 डेज तक वजन घटाने में बहुत काम करता है। यानी 4 to 5 ग्लासेस अपने निहार मुंह कुछ खाए बगैर पानी ये पीना है। होता ये कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन भी करता है, बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, नीज का प्रॉब्लम है, बैक एक है, वजन कम करना है, तो ये परफेक्ट रेमेडी है। डिटॉक्स ऑयल टेबल स्पून मतलब 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का, लेमन उसमें डाल के और पानी में घोल के, क्योंकि ऑयल जज्ब नहीं होगा, स्टे करेगा सरफेस पे, तो आपको जल्दी से पानी पीना है। और जो ब्रेकफास्ट है वो सिर्फ ओटमील होना चाहिए, यानी हाई प्रोटीन कोई नहीं हो, एग्स नहीं हो, ब्रेड नहीं हो, तो सिर्फ और सिर्फ ओटमील यानी दलिया ले लें या कोई भी क्विकर दलिया ले लें, उसको पानी में आप मिक्स करके यानी पका के वो भी खाना है। साइमा हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साइमा। हेलो जी साइमा, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मेरा वेट जो है वो 5'3" है और मेरा वेट जो है वो 5'2" है। मैं उस वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरा जो पेट है वो बहुत ज्यादा महसूस होता है, जैसे कि मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता। जिस फैमिली में मैं जाती हूँ हर कोई यही कहता है कि आपका पेट इतना बड़ा है, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे कि वेट से ज्यादा वो शेप का भी होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। यानी कोई ऐसी चीज बता दें, कोई कावा बता दें जिससे पेट को कम। पेट असल में जो है ना मेन तो एक्सरसाइज से ही कम होता है थोड़ा सा। और जो अभी हमने बता सकती हैं आप अभी आप फोन पे रहना चाहते हो? नहीं, ऑन एयर बता दें। ठीक है। अच्छा, जो भी हम बात कर रहे थे अदरक लहसन और ऑरेंज जूस का, वो भी ये पी सकती हैं। ठीक है। दोबारा से बताते चलते हैं, अदरक लहसन थोड़ा सा ले लें, ऑरेंज जूस के अंदर जो डब्बे का ऑरेंज जूस है ये फ्रेश है, उसमें थोड़ी सी आइस डाल के ब्लेंड करके वो आप पी लें निहार मुंह। एक तो ये रेमेडी होगी, इससे आपको भूख नहीं लगती, फैट कट डाउन होता है। दूसरी जो एंटीऑक्सीडेंट जो बताई, जो डिटॉक्स प्लान है ऑलिव ऑयल और वाटर का, वो कर लें। अब जो शेप आउट है, बेसिकली क्रंचेस जो है जैसे पेट की एक्सरसाइज सीधे लेट कर, अच्छा उसपे लेग्स जो है वो कुर्सी के ऊपर ऐसे बेंड करें या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्लैट हो। अच्छा। और पैर मिला के, मगर ब्रेथ वर्क ज्यादा जरूरी है नाजिया जी, बिल्कुल। और एक्सहेल करें, मगर ये 25 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, ये ग्रेजुअली करना पड़ेगा इनको ओवर द टाइम ऑफ 3 months। यानी ये 500 से 1000 तक ये जाएंगी जब भी पेट बिल्कुल फ्लैट होगा। और अगर ये ब्रेथ के साथ करेंगी विद इन 2 months फ्लैट। विद इन 2 months। वाओ, मतलब ये ब्रेथ के साथ जो बड़ा काम की वैसे चीज होती है। अक्सर औकात पता नहीं चलता, आप सिर्फ एक्सरसाइज करते इसमें ब्रेथ का इन ब्रेथ का आउट, ये बहुत जरूरी होता है। वैसे भी सांस का तो कहते हैं कि ये तो आप भी वैसे भी आप साइको की भी आप जो है थेरेपीज बताती है, उसमें सांस का कहते हैं बहुत ज्यादा इंटरैक्शन, स्पेशली इस हवाले से कि जो लोग डिप्रेशन या टेंशन का, एंजाइटीज का शिकार होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो लंबी सांस लेके होल्ड करना होता है, फिर आप 10 तक काउंट करते हैं और आप फोर्सफुल एक्सेल करते हैं। जैसे ताई ची है, मार्शल आर्ट्स में है, तो बेसिकली हम काफी ब्रेथ वर्क करते हैं। उससे ये होता है कि वजन नहीं बढ़ता, हड्डियां बिल्कुल इंटैक्ट रहती हैं और लंग्स यानी हमारे जो ऑर्गन्स है वो बहुत ज्यादा फास्ट और स्ट्रांग होते हैं। तो ब्रेथ वर्क हम कभी भी रोक सकते हैं, उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होती, आउट ऑफ ब्रेथ नहीं होते कोई भी एक्सरसाइज करने की। अच्छा, कोई भी, तो ये ब्रेथ वर्क का होना बहुत जरूरी है। सांस की मश्क जिसे हम स्पेशली कहते हैं, सांस की मश्क का होना जरूरी है। कहते हैं बहुत सारे इससे जो है ना इंसान के टेंशन और प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। अगर आपको जैसे माइग्रेन है या हेडेक्स है, तो आप लंबी सांस लेके उसको वक्फे से फोर्सफुली छोड़े, तो वो ये होता है कि पूरा जैसे नेजल कंजेशन है, या अगर आपको एंग्जाइटी है, नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, काफी लोग रात रात भर जागते रहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, तो वो उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये रिदमिक ब्रीदिंग कहा जाता है, उसको लंबी सांस लेके वक्फे से छोड़े ग्रेजुअली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबशरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह फिर जरूर आपको दावत देंगे। इसके साथ ही नाज़रीन चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, और आज बहुत मजेदार खाना भी बन रहा है और आपकी मुलाकात होगी मेरी जो पूरे हफ्ते की डिजाइनर है जिन्होंने मुझे कपड़े दिए थे उनसे। तो आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं हमारे साथ। इन्हें सलाम पाकिस्तान। बहुत
एक्साइटमेंट है यहाँ पर, क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद है बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट और आपकी मुलाकात भी इनसे करवाऊंगी। अभी हम थोड़ी देर पहले बड़ी डाइट की बात कर रहे थे और एकदम से मेरे आगे इतने मजे मजे के पेस्ट्रीज और केक आ गए। ये कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। तो मैं आपकी मुलाकात करूँगी। हमारे साथ उज़मा है जो कन्फेक्शनरीज और सारे बेकिंग और मजे मजे के ये जो छोटी छोटी जो मंचेस होते हैं सबको ये बनाती हैं। उज़मा, हाउ आर यू, कैसे आप? ठीक ठाक हो? एंड वी हैव विद अस, आपने मेरे देखा पूरे हफ्ते का वार्डरोब, किरण हमारे साथ मौजूद है, डिजाइनर लाउंज, बड़े मजे का इंटरेस्टिंग आउटलेट इनका है। हेलो, कैसी हो? ठीक ठाक हो? लेकिन ये भी बता दूं कि ये जो सारा मीठा है ये आप लोगों के लिए नहीं है जिनको वजन, जिन्होंने जो है इसका गेन किया हुआ, ये किरण जैसे लोगों के लिए, इनका भी हक है कुछ खाने का, तो इसलिए किरण के लिए जो है ये बना हुआ है आज मैं खाने वाली है ना। और देखिए आजकल सर्दियां भी हैं, ठीक है, तो हम सर्दियों में ये चाह रहे थे कि जो हमारे इस वक्त लोग देख रहे हैं वो बाजार से वो गंदे गंदे ऑयल वाले जो हलवा पूरी होते हैं वो खाने की बजाय घर पे साफ सुथरा हलवा पूरी वो बनाएं। तो हमारे साथ आज फरजाना है जो जिनकी आज बड़ी, मैं कह रही थी कीमा पराठा, इन्होंने कहा हलवा पूरी, मैंने कहा हलवा पूरी बना दे। आज हमारे साथ मौजूद है फरजाना जी, कैसी आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? ये हलवा पूरी आज आपने क्यों सोचा कि हलवा पूरी? मैंने कहा नाजिया मौसम ऐसा है, सर्दियां भी हैं, कुछ गर्मा गर्म मीठा मीठा खट्टा खट्टा सब हो जाए, सब हो जाए। चलिए सही है, ठीक है। आज आपकी फरमाइश पर है क्योंकि आज सुबह मैंने डाइट का मैंने शो किया तो मैंने कहा हलवा पूरी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा किरण आ रही है तो ये किरण के लिए आज है ना सारी चीजें हमने सबका ख्याल रखना है ना। हाँ सही बात, सबका ख्याल रखना चाहिए, इसलिए हम लोग बैलेंस करके चलते हैं, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बड़ा मजा आता है हलवा पूरी खाने का, लेकिन मैं बाहर के हलवा पूरी इसलिए अवॉइड करती हूँ क्योंकि अगेन वहां का जो तेल है वो उसमें होता है फैट ऑयल, और फैट ऑयल का मतलब कि आप पे इतना सारा ऑयल उसके अंदर आप डाल देते हैं कि वो बस वो जो है ना आपके जब अंदर जाएगा तो वो मेरे ख्याल में 2 महीने तक अंदर बैठा रहेगा, वो हिलेगा जिलेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। तो अब फरजाना स्टार्ट लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, स्टार्ट ले रहे क्योंकि बहुत सारी चीजें, तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि इसमें क्या पहले नाजिया हम तरकारी बना लेते हैं। ठीक है, सही है। हाँ, जो है अच्छा, तरकारी आप घर वाले घर पे भी आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं जी, आप उसके साथ खा सकती हैं, ब्रेड के साथ खा सकती हैं, ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, पाव के साथ जिसे बन कहते हैं उसके साथ भी आप खा सकती हैं। हाँ, वो जरूरी नहीं आप वो खाएं, पूरी खाएं, पूरी ना जरूरी नहीं पूरी खाएं, तो पूरी के अलावा भी आप किसी भी चीज का तरकारी खा सकते हैं। जी आप बताएं इसमें क्या करना है। जी, मैं पहले तरकारी का आपको बता दूं, इसमें है उबले हुए चने और उबले हुए आलू जो हमने स्लाइसिस करके रख लिए, और इसके लिए एक बघार बनेगा जिसके अंदर है कलौंजी भी कहते हैं, कलवंजी भी कहते हैं, सौंफ है, साबुत धनिया, सफेद जीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, और इमली का पेस्ट है, साबुत हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता है। अच्छा, ये सब चीजें जो ये डायरेक्ट डालेंगे इसको कोई मतलब जी थोड़े स्टेप बाय स्टेप डालेंगी। अच्छा, स्टेप स्टेप, चलिए आप स्टेप बाय स्टेप जब डालती रहे तो आप बताती रहे। ठीक है, बस मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगी? थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2-3 टेबल स्पून। हाँ, उसको हमने जरा सा गर्म करना है, उसके बाद हमने ये सारे मसाले इसमें ऐड कर लेने हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जब सारे मसाले ऐड कर लें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आप जो ना उसका जो फ्लेवर है ना वो पूरा ऑयल में जब आ जाता है उसके बाद ही ज्यादा इनहेंस हो जाता है फ्लेवर। अच्छा जी, तो उज़मा आप बेसिकली सिर्फ ओकेजन्स के लिए, मतलब वो जो स्पेसिफिक होते हैं जैसे मेहंदी हो गई, शादी हो गई, या फिर ये कि कोई बर्थडेज हो गए, सबके लिए? I cater from the smallest order to large one. 100 is the maximum that I take because अच्छा, मेरे साथ और कोई नहीं है, मैं खुद ही कर रही होती हूँ। आई कैन नॉट रिलाई ऑन एनीबडी, वो कंट्रोल फ्रीक होता है ना, वो वाली चीज है मेरे साथ। बट आई डू इट ऑन माई ओन। यू नो, वो कॉन्सेप्ट हम वो लेकर आ रहे थे कि अगर एक हस्बैंड वांट्स टू you know have a surprise for his wife, he can just come up to me and tell me and just plate it out and there it is. तो उसको कुछ करना नहीं है। एंड बेसिकली वो एक था कि आप रेस्टोरेंट जाएं, इतने लोगों को आप लेकर अब नहीं जा सकते, इट्स बिकम टू एक्सपेंसिव, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर गेस्ट टू द रेस्टोरेंट, ब्रिंग द रेस्टोरेंट इन। सो आई बेसिकली सर्व माई फूड इन अ वे दैट इट्स literally I get comments like this, it looked as if it's out of the magazine. अच्छा, सिर्फ यही नहीं है बल्कि आप जो है मतलब कुछ सैंडविचेस, कुकिंग और ये सब नहीं, I cater पूरा खाना शाना भी होता है बीच पर 100 तक का, 100 तक का, इससे ऊपर नहीं होता। अच्छा, ये आज किरण को भी पता चल बेसिकली खाना was the starting point. अच्छा, मैं सिर्फ स्टार्टर्स या इस टाइप की टापास ये सारी चीजें होती हैं? नहीं, we do everything depending on what you want.
from breakfast to coffee mornings to cater for everything. अच्छा, ये बड़ी अच्छी एक चीज होती है क्योंकि आपको बड़ा एक घर वाली फीलिंग आती है जब आप, मैं स्पेशली खवातीन को सहते में तो बड़ा इनकरेज भी करती हूँ कि भाई आप जो है चाहे आप किसी भी ऐसी फील्ड से हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत घर का एक एटमॉस्फेयर लेने के लिए आपको अक्सर ही होता है कि घर वाले बहुत ज्यादा बिजी होते हैं तो वो पूरी केटरिंग खुद नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या ना फील लाइक होम वाला सीन। तो फिर ये कि और एक आप जैसे लेडीज जितने भी काम कर रहे हैं उसमें ये कि उनको अच्छा है, उनको और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि वो और ज्यादा काम करें, घर पे बैठे बैठे काम करें। दैट्स ट्रू, यू नो दिस इज वही जैसे खवातीन घर बैठ जाती हैं जैसे कि नहीं कुछ क्या करें, हाँ, बट इट्स लाइक सो मेनी थिंग्स यू कैन डू घर बैठ के आप एग्जैक्टली। फरजाना से पूछते, फरजाना जी ये क्या आप ऐड करें? थोड़ा सा जैसे कलर आया उसके अंदर, हाँ, फिर हमने ये उबले हुए चने, उबले हुए आलू हमने डाल देने इसमें, ठीक है। तमाम अज्जा तकरीबन एक साथ डालेंगे और फिर ये 10 मिनट में तकरीबन तैयार हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर बस इसमें वो उसका और ये देखिए ये थोड़ी सी फ्रेश चिल्ली, हाँ थोड़ी सी जी याद आया ना, थोड़ी नहीं थोड़ी सी सही है, डलवा लो तुम ज्यादा खाती नहीं, तुम ऊपर से डाल रहा, मैं नहीं खाती।